आज हम लोग पढ़ेंगे प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एजेस, आयु संबंधित समस्या। जरा से इसको समझेंगे, ज्यादा इसमें खास कॉन्सेप्ट नहीं होते हैं, समझो। और ये एक रेशियो का पार्ट होता है। जब भी मैं ऐसे स्ट्रेट लाइन बनाऊं तो इसका मतलब होता है प्रेजेंट। क्या मतलब होगा? प्रेजेंट। ये प्रेजेंट को शो करेगा और ये पास्ट को, इसके ऊपर जाओगे तो पास्ट होगा और इसके नीचे जाओगे फ्यूचर होगा। हिंदी में अर्थ ऑटोमेटिक समझ में आएगा। प्रेजेंट में है का यूज, पास्ट में था का यूज, फ्यूचर में होगा यूज, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाएगा। समझो प्यारे दोस्तों, अगर प्रेजेंट से पास्ट की ओर जा रहे हो तो कुछ कीवर्ड होते हैं आफ्टर, सॉरी, कुछ कीवर्ड होते हैं। पहला होता है बिफोर, एगो, बैक, और कई जगह वाज वर का भी प्रयोग होता है। और दोस्तों जब हम बात करते हैं फ्यूचर की, तो फ्यूचर प्रेजेंट से फ्यूचर की ओर, तो इंग्लिश में एक शब्द दिखेगा जिसका नाम है हैंस। फिर आफ्टर यानी बाद में, लेटर यानी बाद में, और फिर विल वगैरह का प्रयोग होगा। और अगर हम प्रेजेंट की बात करें, जिसे हमेशा हम ऐसे लाइन से डिनोट करेंगे, तो ये हमेशा इज एम आर के साथ दिया जाएगा। बहुत इजी वे से हम लोग आयु संबंधित समस्या यानी प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एजेस को कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, बड़े संयम से पढ़ना, कोई जल्दबाजी नहीं। 50 क्वेश्चन कब खत्म होंगे आपको मालूम ही नहीं चलेगा। फिलहाल 200 के आसपास है क्वेश्चन। कहता वरुण की आयु उसकी बहन की आयु से 3 गुना है। 3 गुना है। देखो, माना बहन की आयु x है, वरुण की आयु 3x हो जाएगी। यहां कोई तकलीफ तो कहोगे नहीं। कहता वरुण की आयु उसकी बहन की आयु का 3 गुना है, तो सिस्टर x की, वरुण 3x का। अब से 6 वर्ष बाद, आफ्टर 6 ईयर, अब से 6 वर्ष बाद, तो वरुण की आयु 3x + 6 हो जाएगी और उसकी बहन की आयु x + 6 हो जाएगी। उन दोनों की आयु का गुणनफल 231 है, यानी द मल्टीप्लीकेशन ऑफ दिस वन 231। दोस्तों साफ साफ दिख रहा है ये 11 का मल्टीपल होता है, यानी 21 गुणे 11 हो गया। 21 गुणे 11 हो गया। अब एक चीज देखो, इन जनरल लोग करते क्या है, इसको सॉल्व करेंगे, हमारे पास टाइम नहीं है। ये चीज इसके साथ देख लो और ये चीज इसके पड़ोस में। तो अगर x + 6 बराबर 11 के, इसका मतलब x बराबर 5, और अगर x बराबर 5 तो यहां रखो, यहां रखने से अगर 21 आ रहा है तो x बराबर 5 हो जाएगा। 5 × 15 = 6 21, 5 × 15 = 6 21, यानी इसको जब मोहब्बत से सॉल्व करोगे आप, मेहनत से, तो x बराबर 5 ही आएगा। और दोस्तों हमसे कहता है फाइंड द वरुण प्रेजेंट एज, वरुण की वर्तमान आयु, यानी 3 गुणे 5 15 वर्ष होगी। बहुत स्मूथ वे से, बहुत संयम से आपको करा दिया। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर 15 आएगा। बोलो हां, ठीक है। मैं इसको रिपीट करता हूं। देखो, कहता है वरुण की आयु उसकी बहन की आयु से 3 गुनी है। माना बहन की आयु x, तो वरुण की 3x। 6 वर्ष बाद वरुण 3x + 6 का होगा और उसकी बहन भी बढ़ेगी, तो x + 6 का होगा। कहता है दोनों की आयु का गुणनफल, इन दोनों की आयु का गुणनफल 231 है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। फिर हमने 231 को ब्रेक कर लिया 21 गुणे 11। 11 एज ए प्राइम नंबर होता है, इसलिए इसको सेपरेट रखा, और 21 ऐसे। कॉमन सेंस लगाया कि x + 6 बराबर अगर 21 तो x बराबर 5। ये ऑब्जर्वेशन है, अन्यथा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, उसको सॉल्व करना पड़ेगा। जब हमने x बराबर 5 घोषित किया, तो हम यहां आकर चेक जरूर करेंगे कि ये 21 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो 5 × 15 = 6 21, यानी x बराबर 5 100% ट्रू हो गया।
फिर हम गए वरुण की वर्तमान आयु जो कि 3x है, 3 गुणे 5 15 वर्ष इज द राइट आंसर। ठोको लाइक, बोलो हां। अभी धैर्य रखना, क्वेश्चन को पढ़ो। कहता है ए की आयु बी की आयु की 3 गुनी है और सी की आयु की आधी है। देख रहे हैं क्वेश्चन में कैसे बोल रहा है, ए बी सी, ए की आयु बी की आयु की 3 गुनी है और सी की आयु की आधी है। अगर बी की आयु 1 है तो उसका 3 गुना और इसका सी का आधा, यानी 3:1:6। समझ में आया? इस लाइन को पढ़ना सीखो। ए की आयु बी की आयु की 3 गुनी, अगर ये 1 लड्डू बनाता है तो ये 3 लड्डू बनाएगा, और सी की आयु की आधी, तो ये 3 आधा है सी का, तो इसका मतलब सी 6 होगा। यदि उनकी आयु का योग 120 है, ए की बता दो, तो 3 का मल्टीपल ए की ऑप्शन है 36, हो गया आंसर। अब कहोगे सर शॉर्टकट बता दो, ले यही शॉर्टकट है भाई, 3 का मल्टीपल एक ऑप्शन है 36, मुद्दा खत्म। अब चाहे तुम हवन करो चाहे कुछ करो। देखो देवताओं, 3 1 4 6 10 यानी 10 यूनिट बराबर 120 के, यानी इसमें 12 का गुणा होगा। इसमें किसका मल्टीप्लाई होगा? 12 का। कहता व्हाट इज द एज ऑफ ए, इसमें 12 का गुणा कर लोगे 36 आएगा। संयम से पढ़िए, मोहब्बत से सीखिए। रवि की आयु उसकी पत्नी की आयु से 5 वर्ष अधिक है, तो जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी हमेशा इतनी ही रहेगी, अधिक। जिसकी आयु उसकी पुत्री की आयु से 5 गुनी और 3 वर्ष पहले उसकी पुत्री की आयु 4 वर्ष थी, तो रवि की वर्तमान आयु क्या है? देखो मेरी बात को सुनना। ऐसा कर लेते हैं, हस्बैंड मतलब रवि, वाइफ और उसकी डॉटर, क्योंकि पुत्री बोला गया। रवि की आयु उसकी पत्नी की आयु से 5 वर्ष अधिक है, यानी हस्बैंड हमेशा 5 साल ज्यादा रहेगा अपनी धर्म पत्नी से, जिसकी आयु उसकी पुत्री की आयु से 5 गुनी है। यानी डॉटर अगर 1 लड्डू बनाती है तो उसका जो फादर होगा वो 5 लड्डू बनाएगा। समझ गए? मतलब 5 है। फिर कहता है 3 वर्ष पहले उसकी पुत्री की आयु 4 वर्ष थी। मेरे प्यारे दोस्तों, 3 वर्ष पहले उसकी पुत्री की आयु 3 वर्ष पहले उसकी पुत्री की आयु 4 वर्ष थी। आज उसकी पुत्री की आयु 7 वर्ष हुई। तो रवि की वर्तमान आयु क्या 35 होगी? 35 तो ऑप्शन में भी नहीं है। देखो यहां पर क्वेश्चन में अर्थ अलग निकाला, जो मैंने एक बार फिर से समझेंगे, ठीक है? अर्थ अलग निकल गया। जब मैं इंग्लिश में पढ़ रहा हूं तो मुझे अर्थ सही समझ में आ रहा है। देखो रवि की आयु उसकी पत्नी की आयु से 5 वर्ष अधिक है, ये तो हिंदी वर्जन में है। पर अगर हम इंग्लिश वर्जन में पढ़ते तो रवि इज 5 ईयर ओल्डर देन हिज वाइफ हु इज 5 टाइम्स एज ओल्ड एज हर डॉटर। मतलब अगर डॉटर की आयु अगर x है तो उसकी माता श्री की आयु 5x होगी, और जो रवि की आयु होगी तो 5x + 5 होगी। ये इंग्लिश वर्जन से क्लियर भाषा निकल रहा है। अब देखो कहता है 3 ईयर एगो द डॉटर एज वाज 4 ईयर। 3 साल पहले डॉटर की आयु 4 साल थी, तो आज डॉटर की आयु 7 साल होगी। जैसे मैंने कहा 3 साल पहले मैं 4 वर्ष का था, तो आज मैं 7 का। और उसकी माता श्री तो 35 की होंगे और उसके पिताजी 40 के होंगे। हमसे कहता देन द प्रेजेंट एज ऑफ रवि 40 इज द राइट आंसर। देखो हिंदी में क्या कहता है और इंग्लिश में, दोनों में मुझे लग रहा है हल्का सा अंतर है। रवि की आयु उसकी पत्नी की आयु से 5 वर्ष अधिक है, जिसकी आयु उसकी पुत्री की आयु से 5 गुनी है। चलो एक्चुअल में क्या है कि ये जो कॉमा लगा दिया है ये मैटर है, ठीक है? ये जो कॉमा लगा दिया है हिंदी में वो मैटर है।
कॉमा लगाने से क्या होता है, स्टेटमेंट अलग हो गया, स्टेटमेंट अलग हो गया, पर आगे कह रहा है जिसकी आयु उसकी पुत्री की 5 गुनी, तो कॉमा हटा दो, अब सही हो जाएगा। यानी रवि की आयु उसकी पत्नी की आयु से 5 वर्ष अधिक है, तो वो तो ठीक है, और जो पत्नी की आयु है, जिसकी आयु उसकी पुत्री की आयु से 5 गुनी है, अगर पुत्री x है तो उसकी माता जी 5x होंगी और रवि 5x + 5 होंगे, ठीक है। तो ये इसका आंसर है, 40 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन सही है, वो कॉमा वामा लिखने में इधर से उधर हो गया होगा, ठीक है। हमेशा याद रखो सही है, इंग्लिश हिंदी भी सही है, ठीक है। वो कॉमा से स्टेटमेंट अलग होता है इस चक्कर में, ठीक है। यही आंसर है, 40 इज द राइट आंसर। हाँ, कॉमा से स्टेटमेंट अलग हो जाता है। कहता है आलोक और अनिल की वर्तमान आयु का अनुपात 3 और 4 है। यदि आलोक की अब से 20 वर्ष बाद 62 होगी तो अनिल की कितनी होगी? समझो, दो भाई हैं आलोक और अनिल, इनकी वर्तमान एज 3:4 है, यानी ये आलोक की आयु है और ये अनिल की है। बात को समझो, यदि आलोक की आयु अब से 20 वर्ष बाद, अब से 20 यानी अब से 20 वर्ष बाद 62 की है, तो देखा जाए, जैसे मैं कहूं कि मैं 20 वर्ष बाद 62 का हो जाऊंगा, तो आज मैं कितने साल का हूं? तो आप कहोगे सर 62 में 20 घटा दोगे तो आज आप 42 साल के हो, आज आप 42 साल के हो, यानी 3 में 14 का गुणा होगा तभी 42 होगा। तो कहता है अनिल की वर्तमान आयु, तो 4 में 14 का गुणा कर दो, 56 साल के होंगे, यानी अनिल 56 वर्ष के होंगे। बहुत स्मूथ वे में क्वेश्चन नंबर 4 बता दिया गया, 56 इज द राइट आंसर। प्यारे दोस्तों, अच्छे से सीखो और हर चीज को जानो। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर 56 आएगा। कहीं ना कहीं इसके बाद सिर्फ आपका एक टॉपिक बचता है, डीआई, और किताब खत्म। अब से 6 वर्ष बाद कीर्ति की आयु उसके भाई कुणाल की आयु की दुगनी हो जाएगी, किंतु 4 वर्ष पहले उसकी आयु, उस समय कुणाल की आयु की 4 गुनी थी। देखिए, अब यहां से रेशियो वाला कॉन्सेप्ट ज्यादातर चालू हो गया। बहुत पेशेंस से करना, बहुत है पेशेंस से, तो आंसर आ जाएगा। ये प्रेजेंट का अब से 6 वर्ष बाद, यानी ऐसे फ्यूचर की ओर गए, कीर्ति की आयु उसके भाई कुणाल की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, यानी 2:1। ये फ्यूचर की बात है। फिर कहता है किंतु 4 वर्ष पहले, तो प्रेजेंट से 4 वर्ष पहले जाना, बढ़िया सिखाएंगे। उसकी आयु उस समय कुणाल की आयु की 4 गुनी, यानी 4:1। कुणाल की वर्तमान आयु चाहता है। देखो मेरे प्यारे दोस्तों, एक चीज समझो, अब बढ़िया समझते हैं। इसका अंतर 3 है, इसका अंतर 1 है, इसका डिफरेंस 3 है, 3 का यहां गुणा होगा, और यहां अंतर 1 है, तो कोई दिक्कत नहीं गुणा में। 6 में से 4 गया, 2 आया, यही जो 2 का अंतर आया वो 10 साल के बराबर है। 4 6 10, यानी 2 बराबर 10 के, तो 1 बराबर 5 के, और 1 बराबर 5 के, तो यहां 5 का गुणा कर दो, यानी कीर्ति की आयु 20 हो जाएगी, उसके भाई की आयु 4 साल पहले 5, तो राइट नाउ यानी प्रेजेंट में 4 साल जोड़ दो, उसका भाई 9 वर्ष का है, क्योंकि कह रहा है फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ कुणाल, तो कुणाल की वर्तमान जो आयु होगी वह 9 साल होगी। कितनी होगी? 9 ईयर होगी। प्यारे दोस्तों, यही कॉन्सेप्ट अभी भर भर के लगाएंगे, ठीक है। इस चीज को बार बार समझना, आराम से सीखना। देखो हमेशा याद रखना, मैं इस लाइन को प्रेजेंट शो करूंगा, जैसे अब से 6 वर्ष बाद, तो यहां से 6 वर्ष बाद दोनों की आयु का रेशियो 2:1। फिर कहेगा किंतु 4 वर्ष पहले, तो प्रेजेंट से 4 वर्ष पहले जाते हैं, ये नहीं कि 6 वर्ष बाद यहीं से चले गए ना, यहां से 4 वर्ष पहले गए, 4:1।
4 और 1 का अंतर 3, तो इन दोनों में 3 का गुणा करेंगे। इस 2 और 1 का अंतर 1, तो ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। 4 में 6 यानी अंतर आया 2, 2 बराबर 6 4 10, 1 बराबर 5, तो वहां 5 का गुणा करेंगे, यानी 4 साल पहले कीर्ति की आयु 20, उसके भाई कुणाल की आयु 5। राइट नाउ तो 5 में 4 जोड़ोगे तो कुणाल की वर्तमान आयु 9 वर्ष आएगी। अब बार बार यही है, कहता है 6 वर्ष बाद, तो 6 वर्ष बाद ऐसे सुनील की आयु कमल से दुगनी हो जाएगी, यानी 2:1। 2 वर्ष पहले, यहीं से 2 वर्ष पहले जाओ, उनकी आयु कमल से 4 गुनी हो जाएगी, यानी 4:1। कमल की वर्तमान आयु ज्ञात करो। देखो यहां डिफरेंस 3 का है, यहां 1 का है, यानी यहां 3 का गुणा कर लीजिए। 6 में से 4 गया, 2 आया, यही 2 बराबर 8 के। जब 2 बराबर 8 के तो 1 बराबर 4 के। बोलो हां, यानी यहां 4 का गुणा कर दो, यहां 4 का गुणा कर दो। कह रहा कमल की वर्तमान आयु क्या होगी, तो कमल की वर्तमान आयु, तो ये पहली आयु सुनील की है और ये कमल की है। कमल 4 वर्ष का था और 2 साल और जोड़ दोगे तो कमल की वर्तमान आयु 6 वर्ष होगी। तो हमसे कह रहा है कि फाइंड द प्रेजेंट एजेस ऑफ कमल। कमल 6 साल का होगा। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर 6। कहता है ए 6 ईयर ओल्डर देन बी, ए की आयु बी से 6 वर्ष अधिक है, तो ये जिंदगी भर अधिक ही रहेगी। 10 वर्ष पहले बी की आयु ए की आयु की 3/4 थी। 10 वर्ष पहले बी की आयु ए की आयु की 3/4 थी, मतलब ए की आयु अगर 4 थी तो बी की आयु 3 थी। इसका अर्थ ये हुआ क्योंकि 10 वर्ष पहले बी की आयु ए की आयु की 3/4, यानी बी के सामने 3 आया और ए के सामने 4 आया। अब एक छोटी सी बात को हमेशा याद रखना, क्या, जैसे मैंने कहा मैं आपसे 5 साल बड़ा हूं या 6 साल बड़ा हूं, तो ए की आयु बी से 6 वर्ष बड़ी है, तो जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी हमेशा 6 वर्ष अधिक ही होगा। तो इन दोनों का अंतर जो एक आया वो 6 ईयर के बराबर ऑल टाइम, यानी ए 10 साल पहले 6 को 24 का हो जाएगा और बी 10 साल पहले 18 का। हमसे कहता है ए की वर्तमान आयु क्या है, तो ए 24 का है, 10 जोड़ोगे ए की वर्तमान आयु 34 होगी। ये इसका वन ऑफ द बेस्ट मेथड है और इसी से ही सॉल्व करना है। 34 इज द राइट आंसर। चलिए 34 इज द राइट आंसर। बढ़िया से सीखिए प्यारे दोस्तों। 7 के बाद 8वां नंबर, केशव और विपुल की आयु का अनुपात 9 और 10 है। केशव और विपुल की आयु का अनुपात 9:10 है। कहता 12 वर्ष बाद, यानी फ्यूचर की बात करें, 12 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 13 और 14 हो जाएगा। तो कहेगा केशव की वर्तमान आयु ज्ञात करो। देखो यहां अंतर 1 का है, यहां अंतर भी 1 का है। जब दोनों में समान अंतर, जैसे 1 का अंतर, 2 का अंतर, 3 का अंतर, पर अगर दोनों में समान है तो कोई दिक्कत नहीं है। 13 में से 9 गया, 4 आया, यही 4 बराबर 12 के, तो 1 बराबर 3 के, क्योंकि 4 त्यां 12। तो हमसे कहता है केशव की वर्तमान आयु क्या है, 9 गुणे 3, 9 त्रिका 27 आंसर। और वैसे भी हम आपको बताएं, अगर आपको स्पीड से करना है तो ये 9 का मल्टीपल है केशव की आयु। ऑप्शन में 9 का मल्टीपल देखो, 9 का मल्टीपल एक ही है 27। आंख बंद करके 27 को आंसर बना देना, समझ गए। एक लड़के की आयु उसके पिता की आयु से 24 वर्ष कम है, तो ये जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी हमेशा बच्चा अपने पापा से 24 साल छोटा ही रहेगा। जी हाँ, कहता है 2 वर्ष में उसकी आयु उसके पिता की आयु की आधी हो जाएगी। कि पिता की आयु कितनी है। A son is 24 years younger than his father and 2 years he will, इंग्लिश में बोला he will half of the age of his father।
हाफ ऑफ द एज ऑफ हिज फादर। 2 साल बाद पुत्र, पिता की आयु अगर 2 है तो पुत्र की आयु 1 है, इसका अर्थ यह है। और 24 साल का तो हमेशा अंतर बना ही रहेगा, यानी जो दोनों का डिफरेंस है 1 बराबर 24 के, तो पिताजी 2 साल बाद 48 के होंगे और बेटा 24 के ही रहेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो व्हाट इज द एज ऑफ फादर, तो प्रेजेंट में आओगे तो 48 में 2 घटा दो, 46 वर्ष के पापा जी होंगे, यानी पिताजी की वर्तमान आयु 46 ईयर होगी, 46 ईयर। याद रहे, क्वेश्चन की भाषा को बढ़िया से पढ़ना, आपके हर एक आंसर सही आएंगे। मेहनत कीजिए, मेहनत, टाइम पास मत कीजिए, मेहनत कीजिए। कहता है 10 वर्ष पहले पति उसकी पत्नी की औसत उम्र 42 थी। देखो यहां पर उसने 10 वर्ष पहले उनकी औसत उम्र दी गई, हस्बैंड एंड वाइफ की। 10 वर्ष पहले पति और उसकी पत्नी की औसत उम्र 42 थी, यानी टोटल 82 का था, सॉरी हाँ 82, 84, 42 का डबल 84। कब? 10 वर्ष पहले। अब परिवार जिसमें पति पत्नी और उसका पुत्र शामिल है, औसत 39 है। पुत्र की वर्तमान आयु, अच्छा एक चीज समझो, मैं मोटा मोटा बता रहा हूं, 10 वर्ष पहले हस्बैंड एंड वाइफ का जो औसत था वो 42 था। अगर मैं राइट नाउ की बात करूं, प्रेजेंट की, तो हस्बैंड एंड वाइफ का जो औसत होगा वो 52 हो जाएगा, क्योंकि 10 साल जोड़ दोगे, यानी हस्बैंड एंड वाइफ की राइट नाउ एज कितनी है? 104 है। ये इक्वेशन नंबर 1, ये प्रेजेंट हो गया। अब हस्बैंड वाइफ के साथ उसका एक सन भी आ गया, हस्बैंड वाइफ और सन, और औसत 39 है तो 3 का गुणा कर दो, यानी 117। 117 हमसे कह रहा जो बच्चा है वो कितने साल का है? मेरे प्यारे दोस्तों, 117 और 104 का जो अंतर होता है वो 13 वर्ष का होता है, 13 ईयर का होता है। तो जो अभी बच्चा है इनके बीच वह 13 साल का है। कितना? 13 साल का है, 13 ईयर का। समझ गए? कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था, ये क्वेश्चन आप ओरल कर सकते हैं और बहुत अच्छे से। क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, लीमा के पिता की आयु लीमा की आयु की 4 गुनी है। लीमा के पिता की आयु लीमा की आयु की 4 गुनी है, यानी 4:1। 4:1 कहता है 4 वर्ष पहले, यानी यहां से 4 वर्ष पहले फ्यूचर पास्ट की ओर उसके पिता की आयु उसकी तत्कालीन आयु की 6 गुनी थी, यानी 6:1। उसके पिता की वर्तमान आयु क्या है दोस्तों? देखा जाए इसका अंतर 5 है, इसका अंतर 3 है। अब सीखो, अंतर 5 अंतर 3, तो अंतर 3 तो यहां 3 का गुणा होगा और अंतर 5 यहां 5 का गुणा होगा। 20 में से 18 गया, अंतर आया 2। दोस्तों यही 2 बराबर 4 के, यानी 1 बराबर 2 के। कहता उसके पिता की वर्तमान आयु क्या है? 4 साल पहले पिताजी 18 दूनी 36 के होंगे। 4 साल पहले पिताजी 36 के, 36 में 4 जोड़ोगे या 20 में ये 20 गुणा 2, पिताजी 40 वर्ष के हैं। राइट नाउ उसके पापा जी हैं वह 40 वर्ष के हैं। समझ गए? चलिए लगाइए और आंसर बताइए। चलिए, कहता है माया और मीरा की वर्तमान आयु 6 और 5 के अनुपात में है। माया और मीरा की आयु वर्तमान में 6 और 5 में है। फिर कहता है 15 साल के बाद अनुपात 9 और 8 हो जाएगा। यहां से 15 वर्ष बाद अनुपात 9 और 8 का हो जाएगा। अब एक चीज समझो, 6-5 का अंतर 1, 9-8 का अंतर 1, दोनों का डिफरेंस समान है, यानी 9 में से 6 गया 3 आया। यही 3 बराबर 15 के तो 1 बराबर 5 के।
3 बराबर 15 तो 1 बराबर 5। कहता मीरा की आयु क्या है, तो पहली वाली माया, फिर ये मीरा, 5 त्याय 15। मीरा की वर्तमान आयु, दया दया दया, 1 बराबर 5 के आया। 3 गुणे 5 15, तो 5 गुणे 5 25 आएगा, यानी मीरा की वर्तमान आयु 25 होगा। 12 के बाद 13, महंद और जाहिद की आयु 6 और 7 है। महंद और जाहिद की आयु 6 और 7 है, ये प्रेजेंट में है। 15 वर्ष पहले यानी पास्ट की बात करें, 15 वर्ष पहले 9 और 11 में थी, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अब एक चीज समझो मेरे देशवासियों, इसका अंतर 2, इसका अंतर 1, तो यहां 2 का गुणा कर लो। फिर देखा जाए 12 में से 9 गया, 3 आया, यही 3 बराबर 15 के, तो 1 बराबर 5 के। तो महंद की वर्तमान आयु क्या होगी, महंद की, तो महंद की वर्तमान आयु क्या होगी, इस 12 में 5 का गुणा कर लो, 12 पंचे 60, यानी महंद की वर्तमान आयु 60 वर्ष की होगी, 60 वर्ष की होगी। लेटेस्ट अपडेटेड क्वेश्चन। 13 के बाद 14 नंबर क्वेश्चन, सभी लोग बनाइए और बताइए आंसर क्या आएगा। कहता 5 वर्ष पहले रोहन के पिता की आयु रोहन की आयु की 8 गुनी थी। 5 वर्ष पहले रोहन के पिता की आयु रोहन की आयु की 8 गुनी थी। तब 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले रोहन के पिता की आयु रोहन की आयु की 8 गुनी थी, यानी ये 1 और ये 8। 5 वर्ष पहले रोहन के पिता की आयु रोहन की आयु की 8 गुनी थी, 1 और 8। फिर हमसे कहता है 5 वर्ष बाद रोहन के पिता की आयु रोहन की आयु का 10 और 3 है, यानी फ्यूचर की बात करें 5 वर्ष बाद 10 और 3 है। कहता रोहन की वर्तमान आयु क्या होगी। दोस्तों देखा ये जाए, बड़े मोहब्बत समझना, इसका डिफरेंस 7 है और इसका भी डिफरेंस 7 है, यानी दोनों में डिफरेंस 7 हो गया तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब करना क्या है, 10 में से 8 गया 2, यही 2 बराबर 10 के, 2 बराबर 10 के तो 1 बराबर 5 के। भाई 2 बराबर 10 के तो 1 बराबर किसके, 5 के आया। अरे बोलो हाँ, तो 5 का गुणा यहां कर दोगे तो ये 40 का हो गया, और 5 का गुणा यहां कर दोगे तो ये 5 का हो गया। कहता रोहन की वर्तमान आयु क्या होगी, तो 5 साल पहले रोहन 5 का है और आज रोहन 10 का हो जाएगा, क्योंकि 5 में 5 जोड़ दोगे तो 10 साल का हो जाएगा। व्हाट इज द रोहन प्रेजेंट एज, तो रोहन की वर्तमान आयु जो होगी वह 10 साल होगी। 14 का आंसर 10 साल होगा, 10 ईयर इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों 14 के बाद 15 नंबर क्वेश्चन। कहता पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग 45 वर्ष। 5 साल पहले उनकी आयु का अनुपात 6 और 1 था। एक चीज देखो, 5 साल पहले पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का रेशियो 6 और 1 है। 5 साल पहले, बोलो हां, ये 5 साल पहले और वर्तमान में उन दोनों की आयु का योग 45 है। तो 5 साल पहले जाओगे तो 5 साल पिता के, 5 साल पुत्र के, 10 साल कम हो जाएंगे, तब उनकी आयु ये होगी 35 योग होगी। नहीं समझे, 5 साल पहले पिता और पुत्र की आयु का अनुपात ये है, और राइट नाउ यानी प्रेजेंट में आयु का योग 45 है। तो 5 साल पहले जाओगे तो पिता की आयु के 5 साल कम होंगे, पुत्र के भी 5 कम होंगे, यानी 10 कम हो जाएंगे। यानी 7 बराबर 7 यूनिट बराबर 35 के, 1 यूनिट 5 के, तो 5 साल पहले 6 पंचे 30 साल के पापा होंगे और 5 साल का बेटा होगा। तो हमसे कहता पिता की वर्तमान आयु बताइए, तो
30 में 5 जोड़ दोगे तो पापा इस वक्त 35 वर्ष के होंगे, यानी 35 ईयर इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हमेशा याद रखो, कॉन्सेप्चुअल पढ़ना है, चीजों को बेहतर सीखना है, तभी सिलेक्शन के पास पहुंचोगे। 15 के बाद 16 नंबर, सभी लोग 16 नंबर को ट्राई कीजिए। 16 नंबर क्वेश्चन को कहता है हमसे, लीला और उसकी मां की वर्तमान आयु का अनुपात 3 और 8 है, यानी लीला और उसकी मां प्रेजेंट एजेस क्या है, 3:8 का रेशियो है। बोलो हाँ। कहता लीला के जन्म के समय उसकी मां की आयु 25 वर्ष थी, का अर्थ समझे। मां की आयु 25 वर्ष थी, इसका अर्थ यह है कि लीला और उसके मां की आयु का जो अंतर है वो 25 वर्ष होगा। जब लीला 0 की थी तब माता ऑलरेडी 25 साल की थी। इसका मतलब ये समझे, दोनों की आयु का अंतर जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी 25 वर्ष बना रहेगा। यानी 3 और 5 का अंतर 5 है, 3 और 8 का अंतर 5 है, और ये 5 यूनिट की वैल्यू 25 साल का होगा। पहले बोलो हाँ, 1 बराबर 5 के। हमसे कह रहा है उसकी मां की वर्तमान आयु 8 पंजा 40, लीला की जो माता है उनकी आयु, फाइंड आउट द प्रेजेंट एज ऑफ हिज मदर 40 वर्ष। 16 का आंसर 40 वर्ष, 40 वर्ष, 40 वर्ष, 40। प्यारे दोस्तों, कहता पिता और पुत्र की आयु का अंतर 24 वर्ष है। 2 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की वर्तमान आयु से दुगनी थी। देखो, ऐसे क्वेश्चन में आप x मान के कर लोगे तो ज्यादा सही रहेगा। हाँ, कंफ्यूजन नहीं रहेगा। कैसे, देखो, पुत्र की आयु अगर x ले ली तो पिता की आयु x + 24 ले ली। ये जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी अंतर बना रहेगा। अब देखो, यहां भाषा पढ़ना पड़ेगा। 2 वर्ष पहले पिता की आयु, बात को समझना एक एक। 2 वर्ष पहले पापा की आयु x + 22 होगी, क्योंकि ये यहां पर ऐसे जा रहा है। 2 वर्ष पहले पापा की आयु x + 22 होगी, और पुत्र की वर्तमान आयु से दुगनी थी। पुत्र की वर्तमान आयु से दुगनी थी, यानी x + 22। ये जो पुत्र है जिसकी आयु x है, इसकी दुगनी के बराबर थी, यानी x बराबर 22 आ गया। पिता की वर्तमान आयु बताओ तो 22 + 24, पापा जी 46 वर्ष के होंगे, क्योंकि x बराबर 22, तो पापा जी हो गए आज 46 वर्ष के। 46 वर्ष के 46 ईयर इज द राइट आंसर। ये हल्का सा बदलाव था, और यही बदलाव में बच्चों के साथ खेला हो जाएगा। ठीक है, अरे बोलो हाँ, कोई कंफ्यूजन तो होना ही नहीं चाहिए। एक मां और पुत्री की आयु का अनुपात 9 और 2। पुत्री के जन्म के समय मां की आयु 28 थी। सिंपल क्वेश्चन है मेरे भाई। देखो, मदर एंड डॉटर का जो एज का डिफरेंस है, रेशियो है, वो 9:2 है। अब जब डॉटर का जन्म हुआ तो माता जी 28 वर्ष की थी। इसका अर्थ क्या हुआ, 1 0 1 28, 1 0 1 28, तो कहीं ना कहीं इसका अंतर आया 7 यूनिट, और यही 7 यूनिट बराबर किसके, 28 के, तो 1 बराबर 4 के। हमसे कहता है पुत्री की आयु कितनी होगी, तो 2 × 4, यानी पुत्री 8 वर्ष की होगी। 8 ईयर इज द राइट आंसर। किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट है, उसे दोबारा देखिए, तिबारा देखिए, क्योंकि कई बार क्वेश्चन रिपीट होगा, तो आपको डरना नहीं है। मैं नहीं रिपीट करूंगा, फिर से समझो। थोड़ी देर पहले वाला क्वेश्चन फिर आ गया। एक मां और उसकी पुत्री की आयु में 20 वर्ष का अंतर है। 5 वर्ष बाद पुत्री की आयु उसकी मां की वर्तमान आयु से आधी है। थोड़ी देर पहले वाला क्वेश्चन, तो इसको भी ऐसे कर लो कि एक मां और उसकी पुत्री की आयु का अंतर 20 वर्ष है, तो पुत्री x है, मां की आयु x + 20 है। बढ़िया समझना। 5 वर्ष बाद पुत्री की आयु, 5 वर्ष बाद पुत्री की आयु, ये पुत्री की आयु उसकी मां की वर्तमान आयु से आधी होगी।
जो ये x+5 है वो उसकी मां की आयु की आधी से के बराबर है देवता। यानी 2x में से x गया, x आया, और 20 में 10 गया 10, यानी x बराबर 10। अब ये तो कर ही लोगे ना, 2x 10 x+20 तो 2x में से x, 20 में से 10 गया 10। मेरा पुत्री की वर्तमान आयु, पुत्री 10 साल की है। ये क्वेश्चन एक अच्छे क्वेश्चन के पैटर्न पे आता है। अब बच्चा क्या करेगा, बच्चा इसको गलत कर देगा और बाद में हल्ला करेगा, वाई दिस कोलाकरी करेगा। 10 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, कहता है 4 वर्ष बाद एक परिवार के 2 सदस्यों की कुल आयु 64 वर्ष होगी। क्या कह रहा है, 4 वर्ष बाद एक परिवार के 2 सदस्यों की कुल आयु 64 वर्ष होगी। ठीक है, 4 वर्ष बाद बोल रहा है, ठीक है, 64 होगी कुल, यानी टोटल की बात कर रहा है। कह रहा है 4 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 3:1 था। 4 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 3:1 था। उन दोनों में से छोटे वाले की आयु ज्ञात करो, वो भी वर्तमान वाली ज्ञात कीजिए। देखो दोस्तों बहुत अच्छे से, 4 4 8 का अंतर हो गया, एक बंदे की 8 तो 2 बंदे की 16 आयु इसमें कम कर दो, 16 इसमें कम कर दोगे तो यानी 48 आएगा। 4 बराबर 48 तो 1 बराबर किसके, 12 की। ये बार क्या है 36 का होगा और ये 12 का होगा। अगर प्रेजेंट में आएंगे तो 36 4 40 और 12 4 16। हमसे कह रहा है छुटके की वर्तमान आयु क्या होगी, छुटके की वर्तमान आयु 16 16 16, यही आंसर होगा। बोला द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 16 होगा। ठीक है, 16 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बढ़िया से आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और चीजों को जानिए। एक बार फिर समझो, 4 वर्ष बाद एक परिवार के 2 सदस्यों की कुल आयु 64, यानी प्रेजेंट लाइन से 4 वर्ष नीचे आए तो 64 है, तो 4 दोनों का योग 64। कह रहा 4 वर्ष पहले, तो 4 वर्ष पहले 3 और 1, तो 4 दूना 8, 1 का 8 तो 2 का 16 कम होगा, तो ये 48 हो गया। 3 और 1 होता है 4, 4 बराबर 48 के, तो 1 बराबर 12 के। कह रहा है छुटके वाले का, तो 12 और 4 16, 16 वर्ष इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। समझ गए, पहले बोलो हां। इसे बनाइए, 2 बच्चों की आयु का योग और अंतर इतना है। देखो 2 बच्चों की आयु का योग x + y बराबर 33 हो जाता है और x - y बराबर 3 हो जाता है। पहले बोलो हां। बड़े बच्चे की आयु ज्ञात कीजिए। दोस्तों बड़ा बच्चा सीधी सी बात x से ही होगा, जोड़ोगे तो 2x बराबर 36 के, तो x बराबर 18 के। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 18 हो गया। 3 व्यक्तियों की आयु का अनुपात 4 7 9 है। 3 व्यक्तियों की आयु का अनुपात 4 7 9 है। कहता 8 वर्ष पहले उनकी कुल आयु 56 थी। देखो ये 8 वर्ष पहले 56 थी। कब? 8 वर्ष पहले 56 थी। ये जो 56 है वो 8 वर्ष पहले। अगर मैं प्रेजेंट की बात करूं, हर एक बंदे की 8 8 यानी 24 वर्ष जोड़ देंगे। 56 में 24 जोड़ेंगे तो 80 आ जाएगा। सबसे बड़े व्यक्ति की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, यानी 9 का मल्टीपल, यानी डायरेक्ट आंसर तो 36 होगा, पर हम इसको जोड़ेंगे। 9 7 कितना होता है? 16 4 20, 20 बराबर 80 के, 1 बराबर 4 के, सबसे बड़ा 9 को 36 इज द राइट आंसर। ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। प्यारे दोस्तों बोलो हां। 22 के बाद 23 नंबर क्वेश्चन, बढ़िया से पढ़िए, चीजों को सीखिए। अपने पुत्र के जन्म के समय पिता की आयु पुत्र के वर्तमान आयु के बराबर थी। देख लो, यदि पुत्र की आयु 20 वर्ष है तो पिता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, 40 वर्ष होगी। सीधी सी बात है। देखो पुत्र की वर्तमान आयु 20 वर्ष है। पहले बोलो हां। ये राइट नाउ। अगर मैं 20 साल पहले जाऊंगा तो पुत्र की आयु 0 होगी। जब पुत्र का जन्म हुआ था
तो पिता की आयु पुत्र की आयु के बराबर थी, यानी 20 वर्ष थी। बोलो बोलो। अब 20 प्लस, तो प्रेजेंट में 20 प्लस 20 यानी 40 वर्ष के पापा जी होंगे। राइट नाउ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 40 हो जाएगा। कहता है पी क्यू से 2 वर्ष बड़ा है, क्यू आर से 4 वर्ष बड़ा है, यानी 3 लोग हैं पी क्यू आर। लाइन को अच्छे से पढ़ना। कहता पी क्यू से 2 वर्ष बड़ा है, यानी अगर क्यू एक्स है तो पी क्या होगा, एक्स प्लस 2 होगा। और क्यू आर से 4 वर्ष छोटा है, क्यू आर से 4 वर्ष छोटा है, इसका मतलब आर क्यू से 4 वर्ष बड़ा है, तो एक्स प्लस 4 हो जाएगा। दोस्तों अब अगर ऐसे जोड़ेंगे तो ये टोटल कह रहा है 27 के, यानी 3x प्लस 6 बराबर 27 के है। तो 27 में 6 जाएगा 21 आएगा, तो 3x बराबर 21 के, यानी x बराबर 7। अब हमसे कहता है भैया क्योंकि वर्तमान आयु यानी x बराबर 7, क्योंकि वर्तमान आयु 7 ईयर होगी। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 7 ईयर आएगा। चलिए इसको बनाइए मोहब्बत से। दोस्तों 6 साल पहले 2 व्यक्ति P और Q की आयु का अनुपात 3 और 2 था। ये 6 साल पहले 3 और 2 था। कहता 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 8 और 7 हो जाएगा। 8 और 7 कब, 4 वर्ष बाद। कहता P की आयु कितनी है, यानी प्रेजेंट निकालना है। व्हाट इज द एज ऑफ P। एक चीज समझो, इसका जो डिफरेंस है वो 1 है, इसका भी 1, यानी नो इफेक्ट। 8 में से 3 गया 5 आया, यही 5 बराबर 10 के, यानी 2 का गुणा होगा 5 दूना 10। बोलो हाँ। अगर मैं देखूं तो यहां पर ये P 6 का हो गया, और 6 साल पहले 6 का था, तो 6 6 12, 6 6 12, यानी P की वर्तमान आयु क्या होगी, 12 वर्ष होगी। P की वर्तमान आयु क्या होगी, 12 वर्ष होगी। 12 इज द राइट आंसर। दीपिका और उसकी मां की आयु का अनुपात 3 और 11 है, यानी प्रेजेंट एज देखें, दीपिका और उसकी मां की वर्तमान आयु 3 और 11 है। 3 साल बाद उनकी आयु 1 और 3 हो जाता है। देखो ये भी एज ए फ्यूचर टेंस के लिए यूज होता है, तो यहां लिखा भी आफ्टर 3 ईयर द एज ऑफ एजेस बिकम्स इतना। 3 साल बाद, यानी यहां से 3 साल बाद इनकी आयु 1 और 3 के रेशियो में हो जाती है। कहता दीपिका की आयु कितनी है, देखा जाए तो 3 का मल्टीपल होगी, तो 15 और 9 2 हैं। समझ गए मेरे देवताओं। देवताओं समझो, इसका डिफरेंस 8 है और इसका डिफरेंस 2 है। बोलो हाँ, 8 2। तो इसको 8 बनाने के लिए 4 का गुणा होगा, यानी यहां 4 का होगा, यहां 4 का होगा। समझ गए, क्योंकि दोनों में सेम बनाना होता है। 4 में से 3 गया 1, तो यही 1 बराबर 3 के। कह रहा दीपिका, तो 3 गुणे 3 9 साल की है दीपिका। ठीक है, तो दीपिका की आयु 9 वर्ष है। 9 ईयर इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए बढ़िया से पढ़िए। 26 के बाद 27 नंबर। एक्स और वाई की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है। एक्स और वाई की वर्तमान आयु का 3:4 है। कहता 5 साल पहले इनकी आयु का अनुपात 5 और 7 था। 5 साल पहले इनकी आयु का अनुपात 5 और 7 था। तो वाई की वर्तमान आयु ज्ञात करो। देवताओं समझो, इसका डिफरेंस 1 है और इसका डिफरेंस 2 है, यानी यहां 2 का इंटू कर लो। 6 में से 5 गया 1 आया, यही 1 बराबर 5 के। अगर 1 बराबर 5 के, तो y की वर्तमान आयु ज्ञात करना है, तो 7 गुणे 5 नहीं, y की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। 1 बराबर 5 के, तो 4 दूना 8, 8 पंजा 40। 40 ईयर इज द राइट आंसर। बढ़िया से सीखिए, सभी की रिप्लाई अंत में दूंगा। अब पिता, माता और पुत्री की आयु का अनुपात 22 20 9 है। 22 20 और 9 है। कहता 10 वर्ष बाद यह अनुपात 27
10 वर्ष बाद 27, 25 और 14 होगा। फिर हम माता की वर्तमान आयु ज्ञात करो। देखो एक चीज समझो, फादर, मदर और डॉटर, सीधी सी बात 20 का मल्टीपल 40 या 60 जैसा होता तो माता की आयु चाहिए तो 20 का मल्टीपल में ही जाएगा। अब वो बात किस्मत है कि पॉइंट एंड में आए तो बात की बात है, वरना यही होता है, समझ गए। देखो पिता माता पुत्री की आयु 22, 20, 9 है, 22, 20, 9। 10 साल बाद 27, 25, 14, तो देखो इसका अंतर 5 है, इसका भी डिफरेंस 5 ही है, इसका भी 5 है, यानी 5 बराबर 10 के तो 1 बराबर 2 के। कहता माता जी की आयु 20 दूना 40। अरे ठोको लाइक बोलो हाँ। इस क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर 40, 40, 40। दया 40 आएगा। चलिए, कहता है 6 साल पहले साइना और सागर की आयु का अनुपात 6 और 5 था। देखो 6 साल पहले की बात कर रहा है। 6 साल पहले साइना और सागर की आयु का अनुपात 6 और 5 था, इसलिए अगले 4 साल में उनकी आयु का अनुपात 11। अगले 4 तो ये 11 और 10। तो वर्तमान में सागर की आयु क्या है देवताओं? एक चीज देखो, 6-5 का अंतर 1, 11-10 का अंतर 1, यानी 11 में से 6 गया, 11 में से 6 गया, 5 आया, 11 में से 6 गया, 5 आया। यही 5 बराबर किसके? 10 के। 5 बराबर 10 के तो 1 बराबर 2 के। 5 बराबर 10 के तो 1 बराबर 2 के, तो 6 गुणा 2 और 5 गुणा 2, तो 6 दूनी 12। कहता है वर्तमान में सागर की आयु, तो 5 दूना 10, 6 साल पहले है, तो राइट नाउ सागर 16 वर्ष का। 16 ईयर इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देखिए बहुत स्मूथ वे में आपको करा दिया गया है, ठीक है। एस आर से 7 वर्ष छोटा है। यदि एस आर से 7 वर्ष छोटा है, यदि उनकी आयु का अनुपात 7 और 9 है, तो एस की, देखो जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी हमेशा छोटा ही रहेगा। 7 और 9 का रेशियो, यानी 2 बराबर 7 वर्ष, 1 बराबर 3.5 वर्ष। तो हमसे कह रहा प्रभु एस की आयु बताओ। 3.5 इंटू 7, 7 पना 35, 3 हासिल 24.5, यानी राइट आंसर 24.5 आएगा। क्वेश्चन का सही आंसर 24.5 आएगा। कहता है इसका शॉर्टकट बताएंगे बहुत अच्छे से, एवरेज का दिमाग लगाएंगे। देखो एक ही कंपनी में काम करने वाले 6 व्यक्ति ABCDF, आयु का योग 105 है, मतलब 6 लोगों की आयु का योग 105 है। आगे कहता है उन सभी के पैदा होने में 5-5 वर्षों का अंतर है। देखो जब इसने कह दिया 5-5 वर्षों का अंतर है, इसका मतलब ये लग गया AP, यानी समान डिफरेंस, पहले 5 फिर 5 फिर 5 फिर 5 ऐसे, तो ये लग गया AP। तो AP में हमने बताया था कि अगर 6 टर्म्स होते हैं, अगर 6 टर्म्स होते हैं और R इन हमारा AP यानी एवरेज वाला फंडा लगाने वाला हूं, सभी में सेम अंतर है, तो इसका जो एवरेज होगा वो सीरीज में नहीं होगा, वो सीरीज में नहीं होगा, क्योंकि 3 इधर 3 इधर। अब देखो 105 पे 6 का भाग दो, 6 कम 6, 17.5 बार में गया, सत्संग 42 और 3 एक्स्ट्रा 17.5, यानी 17.5 तो इसका औसत होगा। लेकिन हमें 5-5 का डिफरेंस करना है, तो 2.5 इसमें जोड़ोगे, 2.5, तो यहां हो गया ये 20, और इसमें 2.5 कम करोगे तो ये 15 होगा। 20 में 5 जोड़ोगे तो 25, 25 में 5 जोड़ोगे तो 30। हमसे कह रहा है सबसे बड़े वाले व्यक्ति की आयु बताओ, तो सबसे बड़ा वाला 30, अगर छुटका बोलता तो 10 और 5, सबसे छुटका 5 होता, यानी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 30 ईयर। याद करो एवरेज आपको पढ़ाया हुआ है, जहां स्पेशल लेक्चर भी आपको दिए गए हैं, एवरेज और रेशियो में भर भर के। बढ़िया से पढ़िए, हर चीज को सीखिए।
चलिए समझ गए। देखो जो बच्चों ने हमसे पढ़ रहे हैं प्रकाश अवस्थी ऐप में, उनका दिल गार्डन गार्डन ही होगा, क्योंकि इतना कंटेंट दे दिया है कि उन्हें उसको छोड़कर पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, 31 के बाद 32 नंबर, नरेश और सुपर्णा की वर्तमान आयु का अनुपात 7 और 3 है। 7 और 3 है। नरेश और सुपर्णा की वर्तमान आयु का अनुपात 7 और 3 है। अब से 3 साल बाद उनकी आयु का अनुपात 2 और 1 है। अब से 3 साल बाद उनकी आयु का अनुपात 2 और 1 है। तो कहता है नरेश की वर्तमान आयु बताइए। देवताओं समझो मगर प्यार से देखो, इसका जो डिफरेंस आया मेरे प्यारे दोस्तों, 7 और 3 का जो अंतर आया वो 4 होता है, इसका अंतर 1 है। 7 3 का अंतर 4, इसका अंतर 1 है। पहले बोलो हाँ। अब ये 4 यहां 1, यहां 4, यहां 1 अंतर, तो यहां अंतर बराबर करोगे, यानी 4 4 का गुणा करोगे। बोलो हाँ। अब देखो 8 में से 7 गया, 1 आया, यही 1 बराबर 3 के, यही 1 बराबर 3 के। तो कहता है नरेश की वर्तमान आयु बताइए। जब 1 बराबर 3 के नरेश की, तो 7 या 21 वर्ष का होगा, यानी नरेश की वर्तमान आयु 21 वर्ष की हो गई। 21 वर्ष इज द राइट आंसर। चलो, एक्स और वाई की वर्तमान आयु का अनुपात 5 और 4 है। बहुत तेजी से आप पढ़ेंगे। 5 और 4 है। अब से 3 वर्ष बाद, अब से 3 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 11 और 9 हो जाएगा। दोस्तों एक चीज समझो, यहां अंतर 1 है, यहां अंतर 2 है, तो यहां 2 का गुणा कर लो। 11 में से 10 गया 1, यही 1 बराबर 3 के। अब हमसे कहता है भैया y की वर्तमान आयु, 8 में 3 का गुणा करो, 8 त्रिका 24 आंसर, और वैसे भी 8 का मल्टीपल 24 ही है, तो यही आंसर होगा। s और a की वर्तमान आयु 5 और 4 है, इसलिए 3 साल बाद उनके आयु का अनुपात 11 और 9 हो जाएगा। 3 साल बाद 11 और 9 हो जाएगा। कह रहा है s की वर्तमान आयु बताइए। दोस्तों इसका अंतर 1 है, इसका अंतर 2 है, तो 2 का गुणा कर दो। बोलो हाँ। और s और a है, ठीक है, तो 10 में से 11 यानी 1 का अंतर आया, यही 3 के, हमें ये वाला इस बार चाहिए, तो 3 का गुणा कर दो। 10 या 30 यानी 30 ईयर इज द राइट आंसर। देखिए थोड़ा स्पीड से पढ़ना है, क्योंकि जब सेम पैटर्न का क्वेश्चन अब आ रहा है तो उसे धुआं धुआं करना है। समझ गए ना, समय नहीं लगाना। क्लियर? 34 के बाद 35 कहता है s और a की वर्तमान आयु 5 और 4 के अनुपात में। s और a की वर्तमान आयु 5 और 4 के अनुपात में, इसलिए 3 साल बाद उनकी आयु का अनुपात इतना। 3 साल बाद 11 और 9, कई बार रिपीट हो रहा है ये चीज। 11 और 9, पहले बोलो हाँ। s की देखो यहां अंतर 1 आया, यहां 2 आया, ये 2 का गुणा कर दो। 11 में से 10 गया 1, 1 बराबर किसके? 3 के। तो हमसे कहता है s की वर्तमान आयु, तो 11 में 5 दूना 10, ये 30 आ गया। ये क्वेश्चन क्या रिपीट हो गया? अच्छा 34 2 बार आ गया, ओके चलो कोई बात नहीं, दोनों बार बता दिया। कहता अमन विनय से उतना ही छोटा है जितना वह अरुण से। देखो 3 नाम है, पहले समझना। अमन, अमन, विनय और अरुण। बात को समझना, एक बार में क्लियर हो जाएगा। कह रहा है अमन विनय से उतना ही छोटा है। अमन विनय से छोटा है, यानी विनय बड़े भैया हैं। विनय बड़े भैया हैं किसके? अमन से। अमन विनय से उतना ही छोटा है, यानी इतना अंतर है जितना, यदि अरुण और विनय की नहीं, जितना वह अरुण से बड़ा है। यानी अमन बड़ा किससे? अरुण से है, तो अमन बड़ा किससे है? अरुण से। ये चीज नहीं समझे? जैसे 3 लोग हैं, हम कह रहे हैं
कि हम आपसे उतने ही छोटे हैं जितने अपने छोटे भाई से बड़े हैं। ये चीजें तो अमन कह रहा है कि मैं विजय से, क्या नाम है, विनय से उतना ही छोटा हूं। तो विनय अमन का अंतर किससे? अरुण से। मुद्दा ही खत्म। देवताओं ये वैल्यू इधर ले आओ, तो विनय प्लस अरुण बराबर 2 टाइम्स अमन के। तो हमसे कहता है भैया अरुण और विनय की आयु का योग 40 है, तो 40/2 यानी 20 वर्ष आ जाएगा अमन की आयु। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 20 ईयर। बढ़िया से पढ़ना, बढ़िया से। ची और के वर्तमान आयु का अनुपात 11 और 6। 11 और 6, 5 वर्ष के पश्चात उनकी आयु का अनुपात 12 और 7 हो जाएगा। अंतर एक 12 और 11 का भी अंतर एक बराबर 5 के, तो ये 55 के और 6 पंचे 30। तो व्हाट इज द एज ऑफ के की वर्तमान आयु 30 साल की होगी। के की वर्तमान आयु 30 साल की होगी, बोलो हां। रेखा और रश्मि की वर्तमान आयु 7 और 4 है। अब से 3 साल बाद उनकी आयु का अनुपात, अब से 3 साल बाद उनकी आयु का अनुपात 8 और 5 है। 7-4 का अंतर 3 आया, 8-5 का भी अंतर 3 ही है। दोनों में जब डिफरेंस समान होते हैं तो इंटू इंटू नहीं करते हैं, भाई भाई हो गए। यहां 3 का अंतर, यहां 3, 8 में से 7 गया 1, यही 1 बराबर 3। तो रश्मि की वर्तमान आयु 4 गुणे 3 12 वर्ष होगी। 37 का आंसर 12 वर्ष, 37 का आंसर 12 वर्ष। मीना और सीना की वर्तमान आयु का अनुपात 4 और 3 है। बहुत अच्छे से पढ़ना। मीना और सीना की वर्तमान आयु का अनुपात 4 और 3 है। 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद मीना की आयु 26 वर्ष हो जाएगी। 6 वर्ष बाद मीना 26 साल की है। इसका मतलब राइट नाउ, जैसे मैं ही हूं, 6 वर्ष बाद मैं 26 का, तो आज मैं कितने साल का? 20 साल का। 26 में 6 कम करोगे 20 साल की मीना आज है। 4 बराबर 20 के, तो 1 बराबर 5 के, तो 3 बराबर 15 के। तेरा सीना की वर्तमान आयु क्या होगी? तो सीना 15 वर्ष की है। सीना 15 वर्ष की है। 15 इज द राइट आंसर। जब पिता की आयु 54 वर्ष है, तब दोनों बहनों के बीच की आयु, देखो अब ये जो क्वेश्चन है ये टफ नहीं है, ये हल्का सा भाषा वाले क्वेश्चन, ठीक है, और भाषा को अच्छे से सीखो। जब पिता की आयु 54 वर्ष है, तब दोनों बहनों के बीच अंतर 4 वर्ष। देखो फादर की आयु जब 54 वर्ष है, तो जो भी सिस्टर है उनका अंतर 2 है। पिता मां से 2 वर्ष बड़ा है, यानी फादर मदर, तो मदर हो गई 52 वर्ष की। फिर कहता है छोटी बहन की आयु मां की आयु की आधी है, यानी जो सबसे छोटी बहन है, मां की आयु 52 है, तो छोटी बहन 26 साल की है। अब ऊपर आ जाओ, दोनों बहनों की आयु का अंतर 4 वर्ष है, तो छुटकी की आयु 26 है, तो बटकी 4 साल बड़ी है इससे, यानी 30 वर्ष की है। तो हमसे कह रहा है बड़ी बहन की आयु क्या है? वो 30 साल की है। फिर से देखो, दो बहनों की आयु में अंतर 2 वर्ष है, जबकि उनके पिता यानी फादर की आयु 52 है। पिता मां से 2 वर्ष बड़ा है, तो माता जी 50 साल की है। कहता है बड़ी बहन, क्या कहता है? बड़ी बहन की आयु मां की आयु से आधी है, तो यानी इस बार बड़ी सिस्टर 25 की है, तो दोनों बहनों की आयु में 2 का अंतर है, तो छुटकी 23 की होगी। छुटकी 23 की, क्योंकि बड़ी बहन 2 साल बड़ी है, तो हमसे कहता है छुटकी कितने साल की है? तो छुटकी 23 साल की है। 23 ईयर इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठोको लाइक, बोलो हां। सारिका के 3 बच्चे हैं, पहला दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है, दूसरा बच्चा तीसरे से 4 वर्ष बड़ा है। क्या बात, समझो, पहला दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है, यानी ये x है, तो ये x + 5 है,
और दूसरा बच्चा तीसरे से 4 वर्ष बड़ा है तो ये x-4 है। भाषा का गेम है, पहला दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है आपके सामने और दूसरा बच्चा तीसरे से 4 वर्ष बड़ा है, तो इसका मतलब ये 4 वर्ष छोटा है। उन सब की आयु का योग 22 है दया, सबको जोड़ दो और 22 के बराबर कर दो, यानी 3x बराबर 21 आएगा, x बराबर 7 आएगा। हमसे कहता है सबसे बड़े बच्चे की आयु क्या होगी, सबसे बड़ा 7 + 5 12 वर्ष का होगा। बाकी जो आप लोग कह दोगे हम उसी को स्वीकार कर लेंगे। 12 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठोको लाइक, बोलो हाँ। 41 के बाद 42 नंबर। नीतू की आयु मीतू की आयु से 10 वर्ष अधिक है। देखो, नीतू, मीतू और गीतू, नीतू की आयु मीतू की आयु से 10 वर्ष अधिक है। नीतू की आयु मीतू की आयु से 10 वर्ष अधिक है। अगर ये x है तो ये x + 10 है। और मीतू की आयु गीतू की आयु से 7 वर्ष अधिक है, तो ये x - 7, क्योंकि 7 वर्ष अधिक मीतू है। यदि उनकी आयु का योग 48 है दोस्तों, सभी को जोड़ लो, 48 के बराबर कर लो। 3x बराबर 45 के, तो x बराबर 15 की। हमसे कहता है कि नीतू की आयु क्या है, 15 और 10 25, यानी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 25 होगा। इस क्वेश्चन का आंसर 25 वर्ष होगा। मेरी वर्तमान उम्र का 2/3 मेरे चचेरे भाई के 3/4 के बराबर। ओके, देखो 2/3 मेरे चचेरे भाई 3/4 3/4 के बराबर है, यानी A/B का अगर मैं रेशियो देखूं तो 9/8 आ गया, यानी प्रेजेंट बात आ रही है 9:8। भाषा पढ़ लो, मेरे वर्तमान उम्र का 2/3, माना मेरी आयु A है, उसका 2/3 मेरे चचेरे भाई के 3/4 के बराबर, यानी 3/4 B के 3 वर्ष पहले। अब देखो 9 और 8 हो गया, कहता 3 वर्ष पहले कि मेरी उम्र मेरे चचेरे भाई की आज से 4 वर्ष बाद की उम्र, यहां x लगा लो मेरे भाई, अब कंडीशन दे दिया ना, अब ये अच्छा क्वेश्चन हो। देखो 3 वर्ष पहले कि मेरी उम्र, तो मेरी उम्र 3 वर्ष पहले 9x - 3 होगी, और मेरे चचेरे भाई की आज से 4 वर्ष की उम्र के 4 वर्ष के बाद मेरा चचेरा भाई 8x + 4 का होगा 4 वर्ष बाद, तो बराबर बोलना है, यानी 9x - 3 = 8x + 4। ये आया x और ये आया 7, यानी x बराबर 7। तो मेरी वर्तमान आयु क्या होगी, 9 का मल्टीपल 9 × 7 = 63, 63 ईयर इज द राइट आंसर, यानी मेरी वर्तमान आयु 63 वर्ष की है। 63 इज द राइट आंसर। ठीक है, 63 इज द राइट आंसर। 43 के बाद 44 नंबर। दो व्यक्तियों A और B की आयु में 16 वर्ष का अंतर है। दो व्यक्तियों A और B की आयु में 16 वर्ष का अंतर है। दो व्यक्ति A और B की आयु में 16, तो जिंदगी के बाद भी, जिंदगी के साथ भी 16 का ही। 6 वर्ष पहले बड़े व्यक्ति की आयु छोटे व्यक्ति की आयु का 3 गुना थी। देखो 6 वर्ष पहले बड़े व्यक्ति की आयु छोटे व्यक्ति की आयु की 3 गुना थी, यानी 3:1। और देखो हमेशा 16 वर्ष का अंतर रहेगा, तो 3 और 1 का अंतर 2, यही 2 यूनिट बराबर 16 वर्ष। क्योंकि जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी अगर मैं आपसे 5 साल बड़ा हूं तो हमेशा बड़ा रहूंगा, सीधी सी बात। तो 2 बराबर 8 दूनी 16, तो 8 का यहां गुणा कर दो। 24 में 6 जोड़ोगे तो 30 आएगा, 8 में 6 जोड़ोगे, 8 में 6 तो 14 आएगा। बोलो हाँ। कहता है A और B में से
कम आयु वाले व्यक्ति की आयु कितनी है? कम कौन है? 14। 14 ईयर इज द राइट आंसर। 44 का आंसर 14 आएगा। 44 का 14 आंसर आएगा। साईं और सतीश की वर्तमान आयु का अनुपात 5 और 4 है। 5 और 4 है। भाषा समझना। 3 वर्ष पश्चात उनकी आयु 11 और 9 होगी। 11 और 9 होगी। दोस्तों चीजों को समझो, अंतर 1 का है, यहां अंतर 2 का है, तो यानी यहां 2 का गुणा कर दो, ये आया 1। और 3 वर्ष बाद बोला था 1 बराबर 3 के। हमसे कहता है सतीश की वर्तमान आयु क्या होगी, तो सतीश 8 त्रिका 24 साल का होगा। सतीश 8 त्रिका 24 साल। टॉम के पिता टॉम से 3 गुना बड़े, 3:1। 10 साल पहले टॉम के पिता की आयु टॉम की आयु से 7 गुनी थी। 10 साल पहले 7:1। तो टॉम की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। दोस्तों इसका अंतर 6 आया, इसका अंतर 2। 6 2 तो एलसीएम 6 होता है, यानी 3 का गुणा कर लो यहां। अरे 6 का अंतर, यहां 2 का अंतर, तो 6 और 2 में तो 2 3 का गुणा करोगे तो ये भी 6 वो भी 6। अब देखो मेरे देवताओं, 9 में से 7 गया 2, यही 2 बराबर 10 के, तो 1 बराबर 5 के। तो हमसे कहता है टॉम के वर्तमान आयु तो 3 गुणे 5 यानी 15 वर्ष का हो। टॉम कितने साल का है? टॉम 15 वर्ष का है। टॉम कितने साल का है? टॉम 15 वर्ष का है। टॉम कितने साल का है? तो टॉम 15 वर्ष का है। ठीक है, समझ गए? 4 क्वेश्चन और उसके बाद आपसे चर्चा। राजन की शादी 8 वर्ष पहले हुई थी। राजन की शादी 8 वर्ष पहले हुई थी। प्यारे दोस्तों एक चीज समझो, और उसकी वर्तमान आयु की 5/6 थी। देखो जब राजन की शादी हुई थी तब उसकी आयु 5 थी और आज राजन 6 का हो गया। ये चीज है भाई, वर्तमान का 5/6 तो शादी में 5, आज ये, और इसके बीच में 8 वर्ष का गैप हो गया। यानी जब राजन की शादी हुई थी तो 5-6 का अंतर 1 बराबर 8 के, वो 40 वर्ष में शादी हुई और आज राजन 48 वर्ष का हो गया। उसकी शादी के समय उसकी बहन की आयु उससे 10 वर्ष कम थी शादी के समय। तो सीधी सी बात है, राजन 40 का था तो उसकी सिस्टर 30 साल की थी। का अर्थ यह हुआ बहन की वर्तमान आयु 30 में 8 वर्ष और जोड़ दो, बहन 38 साल की हो गई। व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ सिस्टर? 38 ईयर। राजा अरुण से 3 गुना बड़ा है। राजा अरुण से 3 गुना बड़ा है, यानी 3:1। 3 वर्ष पहले वह अरुण की तुलना में 4 गुना बड़ा था। फोर इज टू वन। तो कहता है राजा अब कितने बरस का है? मेरे देवताओं इसका अंतर 3 है, इसका अंतर 2 है, यानी यहां 2 का गुणा कर दो और यानी यहां 3 का गुणा कर दो। ऐसा करने के पश्चात 9 में से 8 गया, 1 आया, यही 1 बराबर 3 के। हमसे कहता है राजा अरुण, राजा की आयु चाहिए, तो 9 गुणे 3 27 बरस का है। कौन? राजा। हाउ ओल्ड इज राजा नाउ? 27 ईयर। एक बेटे की वर्तमान आयु उसकी मां की आयु का 2/5 है। ये प्रेजेंट है, यानी बेटा 2 होगा, मां 5, मां बड़ी होगी बेटा से। ये बात समझ जाओ। कहता 8 वर्ष बाद उसकी आयु उसकी मां की आयु की आधी होगी। तो मां की आयु अगर 2, बेटा की 1, ये चीज कॉमन सेंस है। मां बड़ी होंगी, बेटा छुटका होगा। इसका अंतर 3 आया, इसका 2 1, तो यहां पर 3 का गुणा कर दो। 3 में से 2 गया 1, 1 बराबर 8 के। तो हमसे कहता है उसकी मां की वर्तमान आयु क्या होगी? 5 गुणे 8, 8 5 40 वर्ष की होगी। उसकी माता की वर्तमान आयु 40 वर्ष की होगी। और
एक और क्वेश्चन, ये क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है, 18 आंसर आता है, RS अग्रवाल की किताब में भी ये क्वेश्चन है और बहुत पुराना क्वेश्चन। 3 वर्ष पूर्व मेरी आयु के 3 गुने, देखो आज मैंने माना मेरी आयु x है, 3 वर्ष पूर्व मेरी आयु x - 3, मेरी आयु के 3 गुने, कंडीशन 3 वर्ष पूर्व मेरी आयु के 3 गुने को 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद के 3 गुने से घटाया जाता है तो मेरी आयु प्राप्त होती है। तो मेरी वर्तमान आयु क्या है, 3x 3x कट गया, ये 3 त्रिका 9, ये प्लस का 3 त्रिका 9 बराबर x, मैं 18 वर्ष का। बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत फेमस क्वेश्चन है, आपने अगर सही से कभी कोई किताब लगाई होगी तो ये क्वेश्चन मिला होगा। 3 वर्ष पूर्व मेरी आयु का 3 गुना तो 3 × x - 3, 3 वर्ष बाद तो x + 3 × 3 का अंतर मेरी आयु के बराबर है, 9 दूनी 18, मैं कितने बरस का हूं, 18 बरस का, बोलो हाँ।